हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा तीसरा दिवस है। श्लोक की चर्चा को शुरू करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। इसमें बताया गया है, गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवत गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहां विद्यमान होते हैं। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं? जहां भी भगवत गीता की पुस्तक है, राइट, जहां भी भगवत गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है, उसका निरंतर पठन होता है, तो वहां क्या होता है? सारे इस जगत के सारे तीर्थ वो विद्यमान रहते हैं। तो यदि आप निरंतर भगवत गीता का पठन कर रहे हैं, तो क्या आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करने की आवश्यकता है? प्रयाग आदि भ्रमण करने की आवश्यकता है? नहीं, अपने घर पे ही सारे तीर्थ विद्यमान होते हैं। आइए, आप ये चित्र देख पा रहे हैं? देखिए, इस पर एक पौधा है जिसको नियमित रूप से जल देते हैं तो वो ग्रो करता है और अंततोगत्वा उसमें फल भी लगता है। राइट, इस प्रकार से हर दिन आप भक्ति कर रहे हैं, राइट, हालांकि शरीर वही दिख रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप हर दिन भक्ति कर रहे हैं, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से अपनी भक्ति लता बीज को सींच रहे हैं, तो आप हर दिन प्रगति कर रहे हैं, हर दिन कृष्ण की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। और कितनी तेजी से प्रगति होगी? जितना अच्छे से आप नाम जप करेंगे। राइट, एक छोटी सी टिप यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगी आज की कक्षा को शुरू करने से पूर्व, कि यू नो आप 16 माला तो करते ही होंगे, जितनी भी माला आप कर पा रहे हो उसको तो नियमित रूप से करना है और बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से करने में दो पार्ट आते हैं, एक तो स्पष्ट उच्चारण करना और उसको सुनना। ठीक है, अच्छे से मंत्र को जपना चाहिए पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको सुनना। राइट, अपनी माला तो आप संख्या पूर्वक कर ही रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत सीनियर भक्त ने इस बात को कहा कि हमको नाम का स्मरण भी करना चाहिए। अर्थात देखो, उन्होंने कहा कि दिन भर हम बहुत सारे विचार सोचते हैं, है कि नहीं? अगर आप देखो, दिन में बहुत सारे मन में विचार चलते रहते हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से आप बहुत सारी चीजें मन में सोच रही हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र भी सोच सकती हो, है ना? हम हजारों विचार सोच सकते हैं और उनका कोई लाभ नहीं है, लेकिन आप जितना नाम का स्मरण करोगे उतनी तेजी से प्रगति होती है। आप समझ रहे हैं? नाम का स्मरण हम कैसे भी करें, चाहे हम नाम जप करें, उच्चारण करें, कीर्तन करें या स्मरण करें, वो अपना प्रभाव हम पर डालता ही है। तो प्रयास करें कि जब आप कोई भी कार्य करें, देखो हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, जो भी कार्य आप दिन भर में कर रहे हो, जैसे कुकिंग कर रहे हो, तो कुकिंग में हम प्रेफर करते हैं कि जोर से ना गाएं, राइट, ताकि वो हमारे मुख से कुछ भोजन में ना गिरे, तो प्रयास करते हैं कि मुख बंद ही रहे। उस वक्त आप स्मरण कर सकते हो, या क्लीनिंग के समय पर भी, राइट, जब धूल बहुत अधिक होती है, आप मन में भी स्मरण कर सकते हो, या आप कहीं चल रहे हो तो भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण कर सकते हो। स्मरण मीन्स मन में सोचना। या आप जब घर की सफाई करो तब भी कर सकते हो। ये कार्य हम अपने जीवन में करते ही हैं, लेकिन हम इसमें नाम को ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हमारी तेजी से प्रगति होगी। ठीक है, आप प्रयास करेंगे। हम्म, पता है क्या, आप देखेंगे कि जब हम बहुत सारे और विचार चलते हैं तो मन को उद्वेलित करते हैं, लेकिन अगर आप नाम के विषय में स्मरण कर रहे हो, कथा के विषय में स्मरण कर रहे हो, तो आप इसको महसूस करेंगे कि वो आपके हृदय में एक ठंडक का अनुभव देता है, आपका मन शांत होता हुआ आप देख पाएंगे। ट्राई करना इसको। ठीक है, आइए अब हम आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। इस श्लोक पर हम पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आज भी इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पहले हम कुछ आवृत्ति करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाभसा। बहुत अच्छी माता जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं तत्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाम्भसा। बहुत सुंदर माता जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाम्भसा। बहुत अच्छे माता जी। हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। इस श्लोक के विषय में अभी तक आपने सुना कि ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सारी संपत्ति इस भौतिक जगत में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ कृष्ण से ही आया है। उसके स्रोत कृष्ण ही है। सब कुछ कृष्ण की ही संपत्ति है। इसीलिए ये सारी जो वस्तुएं हैं, सब कुछ का उपयोग कृष्ण की ही सेवा में होना चाहिए। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसी प्रकार से देखता है। क्या देखता है कि सब कुछ कृष्ण का है, इसीलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग होना चाहिए। राइट। इवन अपने शरीर के विषय में भी वो यही देखता है कि ये शरीर भी कृष्ण का है, इसलिए इसका सदुपयोग क्या है कि ये भगवान की सेवा में लगे। इसके विपरीत एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति वो अपने आप को भगवान से स्वतंत्र देखता है और अपनी इंद्रियों और अपने शरीर को स्वयं मान करके उनकी सेवा में लगा रहता है, अर्थात अपनी इंद्रियों की दासता को ही वो स्वीकार करता है। अभी तक आपने इतना पढ़ा और पिछली कक्षा में हमने प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ा था। हम गीता भूषण जी की टीका को नहीं पढ़ रहे हैं। जितना एप्लीकेशन पॉइंट है उतना प्रभुपाद जी की तात्पर्य से आप समझ रहे हो कि हमें क्या करना है। राइट, कि सब कुछ कृष्ण का है तो सब कुछ कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है। आज हम क्या करेंगे, आज हम सृष्टि प्रक्रम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, कुछ भक्तों ने मुझसे कहा था कि माता जी आप 2-3 दिन ले लो, लेकिन ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से समझा दो। राइट। और एक माता जी ने मुझे ये मैसेज किया, आप 2-3 दिन ले लो लेकिन इसको समझा दो अच्छे से। प्यारी माता जी, ये जो टॉपिक है सृष्टि प्रक्रम, ये पूरा एक कैंटो है। श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो में से एक कैंटो यही टॉपिक है। राइट, दूसरा स्कंद यही चीज है। और इसको भी समझने के लिए कम से कम श्रीमद् भागवतम का के दूसरे स्कंद का चौथा, पांचवा, छठा अध्याय पढ़ेंगे, तब जाकर के ये टॉपिक जो है वो समझ आएगा। ये एडवांस टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ा सा ही इस श्लोक में थोड़ा सा ही इसको टच किया गया और इसलिए थोड़ा सा ही हमने पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कुछ भक्तों को उसे समझने में थोड़ी कठिनाई हुई होगी, क्योंकि हमने प्रधान के विषय में चर्चा की थी और ये अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव जैसे आपको टर्म सुनने को आए, इसको हम श्रीमद् भगवद गीता में आगे पढ़ेंगे। राइट, 7वें अध्याय, 11वें अध्याय, 13वें अध्याय में ये चीजें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सीक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी हम थोड़ा सा सृष्टि प्रक्रम को ही इसका सारांश में समझने के लिए, ताकि आपको एटलीस्ट टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाए। कुछ श्लोकों को श्रीमद् भागवतम से यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू तो टॉपिक का पता चल जाए। राइट, फिर हम एटलीस्ट आपको इतना तो समझ आ जाए। ठीक है, इसको विस्तार से हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें, 11वें और 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में भी भगवान ये प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन करते हाँ पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हम भागवतम के श्लोक का पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा मंगलाचरण उसके लिए करना आवश्यक होता है।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय हो श्रीमद् भागवतम की जय। आइए अब हम कुछ सृष्टि प्रक्रम के कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने। देखिए, जो भी आध्यात्म विषयक प्रश्न हैं जिनको पूछा जाना चाहिए, राइट, जिन्हें जानकर हमारी प्रगति होगी, वो सब पहले ही पूछे जा चुके हैं श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवद गीता में। हमें बस उनका श्रवण करना है, ठीक है। इस प्रकार से भक्तों के संग में आकर उनको पढ़ना है, उनका श्रवण करना है। तो परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक उठाते हैं। हम श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे अनुवाद पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे श्लोक लिए गए हैं और हमारे पास समय थोड़ा सा है। तो क्या प्रश्न उठाया उन्होंने कहा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। तो परीक्षित महाराज, राइट, अब परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी महाराज से इस प्रश्न को पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि ये जो दृश्य ब्रह्मांड है, भगवान किस प्रकार अपनी शक्तियों से इसकी सृष्टि करते हैं, जिसको समझने के लिए जो बड़े बड़े देवता हैं उनके लिए भी अचिंत्य विषय है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो असंख्य ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, कैसे भगवान अपनी निज शक्तियों से इनकी सृष्टि करते हैं, है ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। फिर वो प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। राइट, कैसे भगवान जो है अपनी शक्तियों से इस जगत की सृष्टि करते हैं और फिर से वापस से उसका पालन करते हैं इस सृष्टि का, और फिर से वापस कैसे उसको समेट लेते हैं, ऐसा कैसे होता है, इसको परीक्षित महाराज समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट। ये इस प्रकार का प्रश्न हम सभी के हृदय में होता है कि ये सृष्टि आई कैसे, सब बना कैसे, है कि नहीं। इस प्रकार के सुंदर सुंदर प्रश्न जो है वो पहले ही पूछ लिए जा चुके हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। सो उनसे कहते हैं कि देखो, भगवान के दिव्य कार्यकलाप तो अद्भुत है, वे तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और उनके जो कार्यकलाप में कैसे अचिंत्य, अचिंत्य मीन्स हमारी कल्पना के परे, जितना आप कल्पना कर सकते हो, जितना सोच सकते हो, उससे परे है। जैसे कि ब्रह्मा जी को ही देख लीजिए, ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व से बना है। एक ऐसा व्यक्ति जिनका शरीर बुद्धि तत्व से है, आप समझिए। देखिए, ये जो आपका फोन है जिस पर आप वीडियो सुन रहे हो, राइट, ये कितना कमाल की मशीन है, राइट। स्मार्टफोन कितना कमाल का मशीन है, इतने दूर से भी आप कथा सुन पा रहे हो, राइट। अब सोचिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंसान की आंख को बनाया, राइट, एक इंसान के हाथ को बनाया, एक इंसान के शरीर को बनाया, उसमें प्राण भी डाल दिया, आप समझ रहे। एक चिड़िया को बनाया जो छोटी सी है, उड़ सकती है। तो ब्रह्मा जी कितने बड़े साइंटिस्ट, आप समझ रहे हो कि कितने कमाल के व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, रचा है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी जैसे जीव को उत्पन्न किया, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब समझिए ब्रह्मा जी का काम कितना टफ है, सारे जीवों के लिए उपयुक्त शरीर उनको देना, उनके कर्मानुसार 84 लाख योनियों को डिजाइन करना। कैसे कमाल के वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट कहना भी एक बहुत छोटा वर्ड हो गया उनके लिए, राइट। तो देखिए, भगवान तो अद्भुत कार्यकलाप करते हैं, और कार्यकलाप कैसे होते हैं उनके, अचिंत्य, हमारी कल्पना से भी परे। अब इस प्रश्न का उत्तर जब सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, तो वो कहते हैं, देखो, यही प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। यही परंपरागत तरीके से बताने का तरीका होता है कि आप अपनी बात सामने नहीं रखते हो, परंपरा में जो ज्ञान बोला गया है उसको सामने रखते हो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी भी
बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया मैं आपसे वही बोलूंगा। तो अब यहाँ पर से देखिए ब्रह्मा जी की बात को रखा गया है। तो आप देख रहे हैं अभी तक हम दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोकों को देख रहे थे। अब दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक को देख रहे हैं। तो देखिए काफी जंप हुआ है, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोक यहाँ पर चुने गए हैं ताकि आप एटलीस्ट धारणा बना सको कि विषय चल क्या रहा है। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर श्लोकों को कोट करते हुए कहते हैं, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। देवता भी मीन्स ये शिव ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं, ये सब भगवान के अंगों के रूप में भगवान की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण नारद। अब ये कहाँ किनका संवाद हो रहा है? ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो संवाद है वो हम सुन रहे हैं इस वक्त। फिर कहते हैं, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा परब्रह्म प्रकृति के उपर्युक्त 3 गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तो क्या समझा रहे हैं कि ये जो परब्रह्म है अर्थात भगवान, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट, इनसे परे हैं। और क्योंकि ये जो दृश्य जगत है ये तीनों गुणों से बना है और जीवों के शरीर भी इन्हीं तीनों गुणों से बने हैं, इनकी इंद्रियां भी इन्हीं से तीनों गुणों से बनी है और भगवान इन गुणों के परे हैं, इसीलिए भगवान हमारी अनुभूति के भी परे हैं, राइट। अनुभव के विषय जो जो व्यक्ति तीनों गुणों में रहता है वो भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको दिव्य स्तर पर आना होता है भगवान के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन वे मुझ समेत मीन्स ब्रह्मा समेत सबों के नियंता हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो मुझे भी कंट्रोल करते हैं, मेरे भी बॉस हैं, ये कहना चाहते हैं, मुझ समेत सबों के नियंता हैं। फिर आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये भौतिक ब्रह्मांड है जिसमें असंख्य ये कारण सागर है जिसमें महाविष्णु लेटे हैं और उनके अंग से, उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये सब भौतिक आकाश है, ठीक है। तो ये क्या बोला गया? भगवान की 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। ये भगवान की केवल 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है। फिर कहते हैं जिसमें सारे जीव रह रहे हैं, राइट, ये सारे बद्ध जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। कितना सुंदर है, देखिए आप इसको समझ रहे हैं। ये तो है भौतिक आकाश जिसमें बहुत सारे आपको भौतिक ब्रह्मांड दिख रहे हैं, लेकिन ये भगवान की 1/4 शक्ति का ही प्रदर्शन है। अब देखिए ये पूरी सृष्टि का यहाँ पर चित्र है, प्रयास किया गया है कि आपको समझ आए। आपको दिख रहा है ये गोलोक है, ये जितने भी आपको ये चमकते हुए दिख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोक हैं। और ये जो आपको बबल दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये है भौतिक आकाश। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा दूसरे चित्र में देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है, राइट। तो ये सब आध्यात्मिक जगत है और ये भौतिक ब्रह्मांड है। ये जो छोटा सा कोने में आपको बबल दिख रहा है जिसमें महाविष्णु लेटे हैं ना, और बहुत सारे छोटे छोटे बबल हैं, ये भौतिक आकाश है। और इससे परे है आध्यात्मिक आकाश जो कि नित्य है। वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भय नहीं, राइट। वहां पर नित्य ही भगवान अपनी लीलाओं को कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम इस भौतिक आकाश के भीतर हैं, अभी भी ऊपर सारी लीलाएं हो रही हैं। आप समझ रहे हैं इसको? तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये बहुत छोटे हिस्से में है, राइट। और इसकी सृष्टि होती है और इसका प्रलय होता है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत है ये हमेशा बना रहता है, राइट। जहां जीव अगर चले जाए तो वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम।
भगवान कहते हैं इसको भगवद गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जहां चले गए तो वहां से वापस नहीं आते, तद धाम परम मम, वो परम धाम मेरा धाम है। राइट, वहां नित्य भगवान की लीलाएं होती हैं। वापस आइए श्लोक पर। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो धाम है, जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे है, ये जो भौतिक आवरण है इससे परे है भगवान का धाम है। और क्या कह रहे हैं, उसमें अमरता है, निर्भयता है, वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं है, कोई जरा नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। हमारा घर कितना अच्छा स्थान है ना, वास्तव में हम वही हमारा घर है। आत्मा इस भौतिक जगत को बिलोंग नहीं करता है। राइट, कुछ समय की बात है, मनुष्य जीवन तो थोड़ा सा ही है। ऊपर के लोकों में जो जीव रहते हैं उनका जीवन बहुत लंबा होता है। जैसे अगर हम एक ब्रह्मांड की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी जो हैं, सबसे पहले जीव वही हैं, वही सबसे पहले प्रकट हुए। उनकी आयु कितनी बड़ी है, उनको एक दिन हमारे लिए एक इंसानों के हिसाब से 1000 चतुर्युग के बराबर, और एक रात्रि भी 1000 चतुर्युग के बराबर। तो उनका एक दिन कितना बड़ा है। सोचिए, अगर उनको गोलोक जाना हो तो कितना उनको पूरी आयु तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक मनुष्य की आयु कितनी छोटी होती है ब्रह्मा जी की आयु के कंपैरिजन में। वो इतनी छोटी आयु में भजन करे और भगवान का धाम प्राप्त कर ले। है ना बहुत अच्छा ऑफर। सो भाई, मनुष्य जीवन थोड़ा सा ही है, उसमें वो यज्ञ में जीवन जी ले, भक्ति कर ले तो भगवान का धाम प्राप्त कर लेगा, जो कि नित्य है। वहां कोई भी चिंता नहीं है, भय नहीं है। जो भगवान का धाम है अर्थात भौम वृंदावन, जो इस जगत में भी जो वृंदावन है, वो कोई भौतिक स्थान नहीं है, वो पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। वो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता है। आपको पता है बात, जब प्रलय होती है तो ये जो ब्रह्मांड है भगवान इसको समेट लेते हैं अपने अंदर, राइट। लेकिन प्रलय के समय पर धाम नष्ट नहीं होता है। ये अद्भुत है। इसको कैसे समझेंगे हम। पूरी पृथ्वी जल में निमग्न हो जाती है लेकिन धाम को कुछ नहीं होता है। भगवान से ऐसा करते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। आप समझ रहे हैं इसको। और वैकुंठ जाने का आसान तरीका है कि आप वृंदावन आ जाओ और यहाँ से जाओ मत। जो व्यक्ति अपना देह वृंदावन में छोड़ता है, चाहे वो कोई जीव कीड़े के रूप में क्यों ना हो, उसने शरीर अपना धाम में छोड़ा है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये धाम की महिमा है, राइट। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, रोज 16 माला नियमित रूप से कर रहे हो, 4 नियम का पालन कर रहे हो, राइट, आप भगवान की एकनिष्ठ भक्ति कर रहे हो, अब जहां भी आप रह रहे हो भगवान आपको वहीं से उठा ले जाएंगे। आगे कहते हैं, भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। बहुत सुंदर। तो यही बात बताई जा रही है कि भगवान से है जो सारे ब्रह्मांड, सारे भौतिक तत्व, गुण, ये तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये इंद्रियां, राइट, इंद्रियों की तन्मात्रा, ये सब कुछ जो है युक्त विराट रूप, ये सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ये बोला जा रहा है कि जो सब कुछ के सोर्स कौन है, वो भगवान है। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से उसी तरह अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं। कैसे? जैसे सूर्य अपनी किरणों से। देखो, रोज सुबह जब सुबह होती है, हम कहते हैं सूरज आ गया, सूर्य आ गया, लेकिन सूर्य तो अपनी स्थान पर है। हमारे स्थान पर तो सूर्य की रोशनी आती है, घर पर तो सूर्य की रोशनी आती है। आप सूर्य की रोशनी को देखकर कहते हो कि सूर्य आ गया, सूर्य तो अपने स्थान पर ही है, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान जो है, ये भौतिक चीजें, जितनी भी भौतिक तत्व हैं, गुण हैं, इंद्रियां, ये सब भगवान से ही उत्पन्न है, लेकिन भगवान इनसे पृथक रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से या ताप से पृथक रहता है, राइट। हमको सूर्य का ताप यहाँ पर भी महसूस होता है कि नहीं, जब ठंडी में धूप में बैठते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य यहीं पर आ गया है, वो सूर्य की शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति के रूप में आप इस पूरे जगत को देखते हो, राइट, परा और अपरा शक्ति के रूप में। फिर आगे कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार हम शक्ति को देखते हैं तो शक्तिमान का अनुमान लगाते हैं। जैसे आप सूर्य की रोशनी को देख रहे हो तो सूर्य की रोशनी से आप अनुमान लगा रहे हो कि सूर्य है, राइट। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति ही तो है इस पूरे जगत में, और क्या है। भगवान की परा और अपरा शक्ति। आप अपने शरीर को ही देख लीजिए, राइट, हमारे शरीर को देख लीजिए, ये किससे बना है? 24 तत्वों से बना है, राइट। 24 तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और महतत्व, ये हो गए 24 तत्व। ये सब 24 के 24 तत्व जड़ हैं, जड़ तत्व हैं, ठीक है, इनमें कोई चैतन्य नहीं है। 25वां है आत्मा, ठीक है। तो ये जो जड़ तत्व है ये भगवान की अपरा शक्ति है, निम्न शक्ति, ठीक है। तो जड़ जगत भगवान की अपरा शक्ति से बना है। और फिर जो 25वां तत्व है आत्मा, वो भगवान की पराशक्ति है, भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, ठीक है। उस प्रकार से जितने भी आपको जीव दिख रहे हैं, जीवों के शरीर दिख रहे हैं, ये भगवान की परा और अपरा शक्ति है। अब ये मिले कैसे, जैसे पराशक्ति अर्थात आत्मा, अपरा शक्ति अर्थात इस जड़ शरीर में कैसे मिले, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति का प्रभाव है। देखिए कैसा प्रभाव है कि हम जीवात्मा है, कैसे हैं हम, अचिंत्योयम, अदायोयम, अछेद्योयम, इस प्रकार से है, इसको कभी छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, फिर भी अपनी पहचान हम इस भौतिक देह से करते हैं। ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भगवान इस प्रभाव को आप कम होते हुए महसूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जान लो कि कुछ भी यहाँ है, चाहे कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। ये है सार बात। अब इसके बीच में बहुत देखो, अब ये 6वें अध्याय का 36वां श्लोक आपको 36वां श्लोक आपको बोल रहे हैं। इसके बीच में बहुत सारी और भी बातें आई कि जिसकी किस प्रकार से ये जो 5 तत्व हैं वो प्रकट हुए। सबसे पहले आकाश तत्व आया, इस प्रकार से पूरी बातें हैं। अब उतना विस्तार में तो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा, या जब हम भगवद गीता में वहां पर पहुंचेंगे हम तब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो मेन बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देखो जो कुछ भी इस जगत में है, कारण हो या कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक जगत हो, वो सब कुछ भगवान पर आश्रित है, ठीक है। भगवान ही उसके स्रोत हैं। और फिर कहते हैं कि जब ना शिव जी, ना तुम और ना ही मैं, जब ना शिव जी ना तुम मीन्स नारद जी, और ना मैं अर्थात ब्रह्मा जी, राइट, ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। क्योंकि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पर अपनी सीमा बता रहे हैं कि देखो, ना ही नारद मुनि, आप, शिव जी और ब्रह्मा जी, हम भी क्या है कि आध्यात्मिक आनंद की सीमाओं को तय नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो खुद कह रहे हैं कि हम सभी भगवान की माया से मोहित हैं, और जितना जितना हमारा सामर्थ्य है उतना उतना ही हम इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर आप और मेरी तो बात ही क्या, हम तो बहुत छोटे से जीव है, राइट। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि परम आदि भगवान, आदि भगवान मीन्स, आदि मीन्स जिसकी कोई शुरुआत ना हो, राइट, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। फिर उन्हीं से आगे जो है उनके अलग अलग विस्तार आते हैं। तो परम आदि भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रथम अवतार कौन है, महाविष्णु। तो जो महाविष्णु को आप देख रहे हैं, ये जो महाविष्णु है जो कारण सागर में लेटे हैं, ये कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुरुषावतार है, उन्हीं के विस्तार हैं, अंशावतार, स्वांश अवतार, ठीक है। प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। व्यक्त जगत में जो हमको दिखाई दे रहा है, राइट। देखो आत्मा हमको दिखाई नहीं देती है, क्यों? क्योंकि वो इन हमारी आंख क्या है, किससे बनी है, 5 तत्वों से बनी है, पंच तत्वों से बनी है। तो आत्मा तो पंच तत्वों के परे है ना, बुद्धि तत्व के भी परे है। तो हम इस आंख से जो 5 तत्वों से बनी है, हम आत्मा रूपी दिव्य तत्व को नहीं देख सकते हैं, जबकि आत्मा होती है, राइट। किसी शरीर में अगर आत्मा ना हो तो वो शव है, समझ रहे हैं उसको। तो उसी प्रकार से जो दिव्य जगत है वो भी है, लेकिन इस पंच तत्वों से बनी हुई आंखों से, इस भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते, प्राकृत आंखों से नहीं दिखता है वो, राइट। तो भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार से ये जो व्यक्त जगत है, मीन्स ये जो प्राकृत जगत है, इसकी सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं,
फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। जो भी सृष्टि आपको दिख रही है, इसके स्रोत कौन है? भगवान ही है। भौतिक पदार्थ का अभिव्यक्ति भी वही है। कुछ काल तक ये सृष्टि रहती है, फिर भगवान उसका पालन करते हैं और फिर उनको अपने में ही समाहित कर लेते हैं। समझ आ रहा है इसको? फिर आगे कहते हैं कारणार्वशाय विष्णु, मीन्स जो कारणोदक्षाय विष्णु है वे ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। अब इस प्रकार से आपको पहले आपको बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है महाविष्णु, अर्थात जो कारणोदक्षाय विष्णु है उन्हीं का नाम महाविष्णु है, राइट। फिर आपको समझाया जा रहा है कि महाविष्णु से ही आगे सब कुछ जो नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, ये सब कुछ जो है महाविष्णु से ही आए हैं। और यहाँ तक कि गर्भोदक्षाय विष्णु और समस्त चर और अचर जितने जीव हैं, इन सब के स्वामी भी कारणोदक्षाय विष्णु ही हैं। ये आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। और इसी को भगवान 10वें अध्याय में भी आपको बोलेंगे। क्या बोलेंगे भगवान? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्री भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। इधर आइए, इस चित्र में आपको जितने भी आध्यात्मिक जगत और जितने भी भौतिक जगत दिख रहे हैं, भौतिक जगत तो बहुत सारे भी ब्रह्मांड है, चित्र में कितना चित्र की सीमा होती है। तो भगवान कहते हैं जितनी भी आध्यात्मिक जगत है और जितनी भौतिक जगत है मैं उसका स्रोत हूँ, मुझसे ही वो सब आया है। फिर कहते हैं जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, राइट। जो बुद्धिमान इस बात को समझता है वो क्या करता है? भगवान की प्रेमा भक्ति में लगते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इतना सब कुछ व्यक्ति समझता है तो क्या करता है? वो क्या समझता है कि सब कुछ के स्रोत भगवान है, तो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है। प्रेमा भक्ति मीन्स आप जो भी भगवान की सेवा कर रहे हो उसको प्रेम से करें, ठीक है, तथा हृदय से पूरी तरह भगवान की पूजा में वो तत्पर होते हैं। प्रश्न उत्तर हम नहीं ले पाएंगे, किसी कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आई होप आपको आज कुछ अधिक समझ आया होगा कल से, राइट। ये इसीलिए समझना है कि सब कुछ के स्रोत भगवान है, सारी संपत्ति सारी वस्तु भगवान की, इसलिए सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ठीक है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। चलिए हम सभी साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गंगा। हरे कृष्ण।